नमस्कार, बिहार 12 क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। कोरोना दूसरी लहर में आतंक मचाने वाले वायरस ने बदला रूप, डेल्टा प्लस को लेकर आए हैं ये वैज्ञानिक की राय। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा या B1.6172 प्रकार में बदलाव होने से बना है। डेल्टा वेरिएंट की पहचान पहली बार भारत में हुई थी। माना जाता है कि यही वेरिएंट भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेवार था। गलवान घाटी में हिमाकत कर चीन ने खुद को ही पहुंचाया नुकसान, साल भर में इतनी मजबूत हो गई सेना। गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को भारत चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। दोनों के बीच हिंसक टकराव हुआ था। इस एक साल में भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति और मजबूत कर ली है। वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से अधिक ताकतवर हो गई है। 1983 में कपिल देव, 2013 में धोनी और 2021 में कोहली। 8 साल बाद इंग्लैंड में होगा कमाल। WTC का आयोजन पहली बार हो रहा है और टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। विराट ब्रिगेड सपने को हकीकत में बदलने से सिर्फ एक कदम दूर है। मुंबई, कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची एक्ट्रेस। कोर्ट को दिए अपने आवेदन में कंगना ने लिखा है कि चूंकि वो एक अभिनेत्री है इसलिए उन्हें प्रोफेशनल मीटिंग के लिए देश भर के अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है। कंगना ने जानकारी दी है कि उन्हें एक फिल्म की शूटिंग करनी है जिसमें उनका लीड रोल है, जिसके लिए उन्हें 15 जून से अगस्त 2021 तक बुडापेस्ट की यात्रा करनी है। गलवा झड़प के एक साल पूरे, बिहार रेजिमेंट के जवानों ने कुछ इस तरह तहस नहस किए थे चीनी पोस्ट। चीनी सैनिकों के साथ गलवा में झड़प के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक चीन ने LAC के पास डेरा डाल रखा है। भारत ने भी अब ड्रैगन से निपटने के लिए लंबी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने पिछले एक साल से लद्दाख में 50,000 सैनिकों के साथ तैनाती की है। इस तैनाती में रावी बदलाव नहीं आया, जबकि यहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिर जाता है। लोजपा में फूट, चिराग पासवान को चाचा पशुपति पारस को धमकी देना पड़ा परी बगावत की नींव। ललन सिंह और महेश्वर हजारी के जरिए नीतीश कुमार ने दिया ऑपरेशन चिराग को अंजाम। विधानसभा चुनाव के बाद से ही चिराग की राजनीति खत्म करने की मुहिम में जुटे थे नीतीश। राधा विनोद पाल, कहानी एक ऐसे भारतीय जज की जिसे जापान के लोग मानते हैं भगवान। साल 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे भारत आए थे तो उन्होंने राधा विनोद पाल के बेटे से कोलकाता में मुलाकात की थी और तस्वीरों का आदान प्रदान भी किया था। दरअसल उस समय के युद्ध अपराधियों में शिंजो अबे के नाना नोबुसुके किशी भी शामिल थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। खुलासा, यूजर्स की निगरानी कर कानून व उपभोक्ताओं के बीच फंसी टेक कंपनियां। 2018 में एप्पल ने 109 ईमेल पतों, फ़ोन नंबरों से संबंधित डाटा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्याय प्रशासन के आदेश पर उसे मुहैया करवाया। अब सामने आया कि इन लोगों में 2 सांसद भी थे। परमाणु हथियारों की ओर, 9 देशों में लगातार बढ़ रहे तत्काल इस्तेमाल होने वाले एटमी हथियार। इस ओर में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया को शामिल किया गया है। साल 2020 में 3,720 परमाणु बम तैनात थे। वहीं साल 2021 में 3,825 परमाणु हथियार कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखे गए हैं। इजराइल, कौन है नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने टेक स्टार्टअप बेचकर रखा था राजनीति में कदम। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में बेनेट सहयोगी रह चुके हैं। उनके पास कई मंत्रालय भी रहा था। रक्षा, शिक्षा समेत कई मंत्री रहते हुए उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। राजनीति में आने से पहले वह सेना और बिजनेसमैन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान, अब कट्टरपंथियों के निशाने पर धर्मशाला, हिंदू समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तोड़-फोड़ रोकने के आदेश। पाकिस्तान में अब एक प्राचीन धर्मशाला को तोड़कर मल्टीप्लेक्स बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसे लेकर हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कट्टरपंथियों को बड़ा झटका, 30 दिसंबर को हिंदू मंदिर में हुई थी तोड़फोड़। अमेरिका, इलिनॉय में केमिकल कारखाने में लगी आग, इलाका खाली करने के आदेश। अमेरिका के इलिनॉय राज्य में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। इस घटना के बाद किसी अनहोनी से बचने के लिए फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश जारी किया गया है। बिहार पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर, जहानाबाद में युवक मृत था और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार के जहानाबाद में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। SC/ST एक्ट के तहत ऐसे शख्स पर मुकदमा दर्ज किया गया जो अब जिंदा ही नहीं है। झूठों आरोपों के तहत ग्रामीणों ने मृत युवक पर केस दर्ज करा दिया।
फटकार। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में अंतर आने पर हाईकोर्ट सख्त। विस्तृत रिपोर्ट के लिए बिहार सरकार पर कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या छिपाने के आरोप लगने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। नए आंकड़ों के बाद कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा एक दिन में 73% तक बढ़ गया। अब कोर्ट ने पूरे मामले पर जवाब मांगा है। धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।